प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं? सर्वेशां शुभम भूया। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जो पिछले वीडियो से ही हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक को आपने पढ़ा। समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से बच्चों दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक, समानाधिकरण के चारों भेदों को आपने पढ़ लिया है। आज हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद आपको पढ़ाऊंगी कि इसमें सबसे पहले आपको व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं इसे जानिए। एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से जोड़ने वाले शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले शब्दों अव्यय को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसके चार भेद हैं। चार में सबसे पहले आप कारणवाचक, स्वरूपवाचक, कारणवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक। तो आज हम लोग दो पढ़ेंगे, कारणवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक जिस अव्यय से पहले वाक्य के कारण, जिस अव्यय से पहले वाक्य के कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो। लक्षित का अर्थ होता दिखाई देना। लक्षित का अर्थ होता दिखाई देना। लक्षित हो उसे कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, कारणवाचक समुच्चय बोधक जिस अव्यय से पहले क्या हो, वाक्य के जो कारण है, जैसे हम कोई वाचक जो बोल रहा है, उस वाक्य के जो कारण है वो आपको कहाँ परिलक्षित हो रहा, कहाँ दिखाई दे रहा है, उसको इसमें बताया जा रहा है कि दूसरे वाक्य कारणवाचक समुच्चय बोधक में वाक्य का जो कारण है, जिस अव्यय से पहले वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो, दूसरे वाक्य में दिखाई दे, उसे हम कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसमें क्योंकि शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है। क्योंकि शब्दों के द्वारा उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ा जाता है। समझ में आया? क्योंकि शब्द के द्वारा उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ा जाता है। फिर है आपका दूसरा, इसी में उदाहरण देखिए, मैं मेले नहीं जा सका या मैं बाजार नहीं जा सका। ये कौन सा वाक्य हुआ? पहला हो गया। मैं बाजार नहीं जा सका, अब जोड़ने का काम क्या यहाँ कर रहा है? क्योंकि, जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं बता रही हूँ कि क्योंकि के द्वारा जोड़ा जाता है। वर्षा हो रही थी, कारण क्या हो गया? एक दूसरा वाक्य हो गया, कारण हो गया वर्षा का होना। बाजार नहीं जाना, मैं बाजार नहीं जा सका। अब यहाँ तक वाक्य पूरा हो गया, पहला वाक्य है। और क्योंकि के द्वारा मुख्य वाक्य, पहला वाक्य कहें चाहे मुख्य वाक्य कहें, यह दोनों पहला या मुख्य है। क्योंकि के द्वारा इसको जोड़ा जा रहा है। यह क्या है? उपवाक्य। अब क्या हो गया? इसको वर्षा हो रही थी। अब दूसरे में कारण स्पष्ट हुआ ना, कारण दूसरे में स्पष्ट हुआ कि बाजार या मैं मेले नहीं जा सका, रोक हो गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। इसी तरह से छात्र को दंड मिला, यह मुख्य वाक्य है। छात्र को दंड मिला, यह मुख्य वाक्य है। यह मुख्य वाक्य है। छात्र को दंड मिला, मुख्य वाक्य मिला, पूरा हो गया। क्योंकि के द्वारा इसमें भी जोड़ा गया है। उसने गृह कार्य नहीं पूरा किया था, या वह गृह कार्य पूरा नहीं किया
न करने का, गृह कार्य न करने का कारण, और कारण किसमें दंड क्यों मिला? क्योंकि गृह कार्य नहीं किया था। तो कारण दूसरे में इसमें भी स्पष्ट हो गया और क्योंकि के द्वारा जोड़ा गया है। शायद बच्चे अब समझ भी गए होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। कारणवाचक समुच्चय बोधक जिस अव्यय से पहले वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो, दूसरे वाक्य में दिखाई दे, उसे कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब आपका दूसरा है स्वरूपवाचक। जो अव्यय दो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़े कि पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य में स्पष्ट हो जाए। पहले वाक्य का स्वरूप क्या हो? दूसरे वाक्य में स्पष्ट हो जाए, उसे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। स्वरूपवाचक जो अव्यय दो उपवाक्यों को, जो अव्यय दो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़े कि पहले वाक्य का जो दूसरे वाक्य में स्पष्ट हो जाए। क्या? स्वरूप स्पष्ट हो जाए। क्या स्पष्ट हो जाए? यही स्वरूप। जो अव्यय दो उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से इस प्रकार जोड़े कि वह दूसरे वाक्य में उसका क्या स्पष्ट हो जाए? स्वरूप, उसका रूप स्पष्ट हो जाए, उसको स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसमें रवि ने कहा, इसमें बच्चों की और जो, इन दो शब्दों के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। वाक्य को मुख्य वाक्य से उपवाक्य को दो शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है, कि और जो। रवि ने कहा कि अब यही हम विराम ले रहे हैं। की को की क्या कर रही है? की जोड़ रही है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। रवि ने कहा। अब यहाँ वाक्य पूरा हो गया एक बार, मतलब रवि कुछ कर रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब पहले वाक्य का स्वरूप जो अव्यय है, उस प्रकार का पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य पर आ रहा है ना, अर्थात रवि के खाना न खाने का। रवि ने कहा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अब खाना नहीं खाने का परिणाम किस पर दिख रहा है? दूसरे वाक्य पर दिख रहा है। तो इसका स्वरूप दूसरे पर स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम, जैसे इसका पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य पर स्पष्ट होता है। ये सीधी सी सिंपल सी बात है, अपने मन में बैठा लीजिएगा, उसको ध्यान दीजिए कि स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक में पहले वाक्य का स्वरूप जो है दूसरे वाक्य पर स्पष्ट होता है। सोहन ठीक नहीं किया। सोहन ने ठीक नहीं किया मतलब सोहन के द्वारा कुछ अच्छा कार्य नहीं हुआ है। जो चला गया, जो कि चला गया, जो चला गया, जो चला गया अर्थात सोहन ठीक नहीं किया, जो मतलब चला गया। सोहन ठीक किया, सोहन ठीक नहीं किया जो चला गया। दूसरा वाक्य भी कह सकते हैं सोहन ठीक किया कि चला गया, अर्थात सोहन पहले ही चला गया, बहुत अच्छा किया। यहाँ जो से हमें मतलब है जो भी क्या हुआ, सोहन ठीक ही किया, जो यहाँ चला आया या चला आया या चला गया, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये सब सहायक उपवाक्य है। ठीक ही किया कि जो चला आया, चला गया, दोनों हम कह सकते हैं। यहाँ सोहन ठीक ही किया। अब यहाँ हमको आवश्यकता किसकी है?
भले ही सोहन से संबोधन हुआ, सोहन ठीक ही किया, सोहन ठीक किया, जो या चला आया, जो यहाँ चला आया। अब यहाँ या चला गया कुछ भी कोई ये नहीं है, तो यह दोनों आपने पढ़ लिया है। इसको कॉपी में आप नोट करेंगे और ध्यानपूर्वक लिखते नहीं हैं आप, वीडियो कम देख रहे हैं, देख के लिखिए और पढ़िए इसको। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।